Hey guys, how are you? I hope you all are doing really well in your lives and prospering. आज जो हम यहाँ पे वीडियो लेकर आए हैं वो दो ग्रुप्स में होने वाली है. दिस कलर, लेट्स टेक इट एज दिस कलर इज़ गोइंग टू बी ग्रुप नंबर 1 एंड दिस कलर इज़ गोइंग टू बी ग्रुप नंबर 2. अगर आपको लगता है कि आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप दोनों क्वेश्चंस को देखिए. अगर आपको लगता है कि एक ही क्वेश्चन है तो यू कैन चूज़ इन आइदर ऑफ देम और उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जवाब सही था. एक सेकेंड गाइस. हाँ जी, सॉरी, हमारी जो जोत है वो थोड़ा सा कम हो रही थी तो उसको हमारे को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी था. तो कमिंग बैक टू द ग्रुप्स, दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रुप नंबर 2. एंड अगर आपको लगता है कि आपका एक ही सवाल है, दैट इज़ सफाइस. आप एक ही चीज़ को सोच कर उसका क्वेश्चन बिल्डअप कर कर फिर उसके बाद में आप पूछ सकते हैं. आपको जो करना है वो सिर्फ इतना है दैट पॉजिटिव माइंड के साथ में जिस भी इंसान के लिए आप ये क्वेश्चन देख रहे हो उसके ऊपर कंसंट्रेट करके वो क्वेश्चन को एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन में फॉर्म कर कर वो क्वेश्चन आप मन में दोहराएं. और फिर आपको लगता है कि इसके लिए आपको थोड़ा टाइम की ज़रूरत है तो आप ये वीडियो पॉज कर कर देख सकते हैं, सोच सकते हैं अपने क्वेश्चन को. और फिर उसके बाद में वंस यू आर डन थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड फॉर्मुलेटिंग योर क्वेश्चन, कम बैक एंड रिज्यूम द वीडियो. ये इससे ज़्यादा अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता है कि आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है आपको क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन सही तरीके से आप फॉर्मुलेट करके फिर पूछोगे तो आंसर अप्रॉक्स आपका ठीक आता है. ठीक है, तो आप इतने चूज़ करिए कि आपको आइदर ग्रुप नंबर 1 यू वांट टू वॉच और ग्रुप नंबर 2 यू वांट टू वॉच और यू वांट टू वॉच बोथ ऑफ देम. डिसाइड करके कि कौन सा पहले देखना है कौन सा बाद में देखना है वो आप फिगर आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं. मैं इतने ग्रुप नंबर 1 के लिए पहले येस नो देख लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम टैरोडेक्स वगैरह से देखेंगे कि क्या चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स बोल रही है, गाइड कर रही है आपके रिलेशन के लिए, क्या चीज़ एग्जैक्टली आपके लिए अभी फ़िलहाल एटलीस्ट ये हफ्ते करना ठीक रहेगा. ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे इनको थोड़ा साइड में रख के ग्रुप नंबर 1 के लिए क्लियर करती हूँ. ओके, हाँ जी, तो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये कार्ड को पिक किया है, आपकी हम पहले क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं. येस नो फिगर आउट कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको स्ट्रेट अवे क्या आंसर देना चाहते हैं. फिर उसके बाद में ही हम जाकर टैरो कार्ड से और या ओशो ज़ेन कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए करंट सिचुएशन में क्या है और आपको फर्दर आगे ये वीक में क्या करना या अवॉइड करने से आपकी चीज़ें सॉर्टेड होंगी. ठीक है, लेट्स सी. आज थोड़ा सा कैमरा एंगल इस तरीके का है. आई होप यू बी एबल टू सी द आंसर. आई होप ये पेंडुलम आपको दिखाई दे रहा हो. लेट्स सी. प्लीज टेल अस व्हाट इज द आंसर फॉर ग्रुप नंबर 1. सो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए जो क्लियर आंसर है दैट इज़ नो. और हमेशा की तरह मैं ये बोलती हूँ कि नो जब भी आता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि ये गलत जवाब है या ये तो मैं सोचना चाहती नहीं थी या ऐसा कुछ भी नहीं है. नो इज़ जस्ट दैट यू हैव टू वर्क अ लिटिल बिट मोर टू गेट योर डिज़ायर्ड आंसर. एंड फॉर दोज जिनके लिए ये आंसर बहुत अच्छा था, उनके फेवर में था, कूडोज टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई होप यहाँ से चीज़ें आपके लिए और पॉजिटिव होती चली जाएंगी. चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए टैरो से फ़िलहाल क्या आ रहा है और फिर उसके बाद में देखेंगे कि ओशो ज़ेन डेक से आपके लिए क्या है. मैं इस कार्ड को अभी ऐसे ही रखती हूँ. बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें लिखी हुई हैं इन कार्ड्स में. आपको ये चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगेगा. अगर आप चाहते हैं कि जो इसमें मैनिफेस्टेशन है या इसमें जो मेडिटेशन है अगर आप वो रिपीट कर सकेंगे तो उससे बेटर और कुछ भी नहीं है.
मतलब इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ओनली अप टू यू। जैसे आप करना चाहें, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। मैं ये इन चीज़ों पे कभी भी फोर्स करने पे विश्वास नहीं रखती, ठीक है गाइस। और देखिए, चलिए आप यहाँ पे आ जाएं। चलिए मैं पहले कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। ऑलराइट, एक सेकेंड, मैं इनको भी यहाँ रख देती हूँ, आप प्लीज़ इधर आए। Okay, we have ample amount of space over here, so we can actually spread the cards here. Please maintain positivity and concentrate your thoughts. जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? Positivity is always must. Alright guys, चलिए देख, प्लीज़ बताएं। Eight of Wands. एक सेकेंड. Why is it that these cards are slipping? Sorry. एक सेकेंड. Okay. बहुत सारे कार्ड्स हैं. एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज. ओके, 9 of Swords. नहीं भाई नहीं, 2 कार्ड्स नहीं, एक एक करके. आई होप these cards are visible to you. Yeah. एक कार्ड हमें नहीं यार, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए हमें. प्लीज़ एक कार्ड दीजिए, एक कार्ड दीजिए प्लीज़. 1 कार्ड ओनली. अरे नाइस. 4 of Wands. गाइस, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स, यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रहे हैं, बट इट्स जस्ट कि बहुत छोटी सी रीडिंग है, तो इसमें इतना सब कुछ नहीं बता पाऊँगी मैं. हम अब लेंगे 2 कार्ड्स. एक एक करके आए या एक साथ आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम. प्लीज़ गिव अस कार्ड्स. Not that many. See, I told you no. इतने सारे कार्ड फ्लिप होना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए. Either universe wants to tell you something very important, or you yourself want to know so many things. Don't worry. एक साथ कोई चीज़ नहीं आती है समझ में. टाइम दीजिए, अपने आप चीज़ें आएंगी. ओके. 10 of Pentacles. भाई कार्ड्स तो अगर आप देखेंगे, एंड ये आपके लिए थोड़ा सा चेतावनी वाला कार्ड है. भाई देखिए, यू हैव बीन वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो कि इतना डिले हो चुका है कि आपको वो एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में होकर आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज़ कर नहीं पा रहे हो. आपको जो आपकी मनोकामना है, मे बी फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर इज़ आइदर गोइंग अब्रॉड और गेटिंग योर बेसिस स्टेबलाइज्ड, और कि आपको जिन पर्सन के साथ में शादी करनी है वो उसका प्रपोजल आपको दे दें.
कुछ एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत हो आपकी लाइफ की, तो डोंट वरी अबाउट इट. इट्स जस्ट दैट सिंस दिस कार्ड इज़ देयर इन द मिडल, वो चीज़ क्लियर आउट होगी. वो चीज़ एक ख़त्म होने के बाद में आपको यहाँ से सी 8, 9, 10 ये कंटिन्यूएशन में है कार्ड. सो डोंट वरी अबाउट इट. थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत बहुत है, थोड़ा सा ज़रूरत है, बिकॉज देर आर न्यू बिगिनिंग्स, देर विल बी न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ. इट्स नॉट कि बिगिनिंग्स होंगी ही नहीं, उस चीज़ की कम्युनिकेशन भी होगी. लेकिन जिस इंसान के बारे में आप ये सोच रहे हो कि वो ये चीज़ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे आपके लिए, तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि वो जिस मोमेंट उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जिस भी काम पे वो लगे हुए हैं, जिस मोमेंट पे वो उनको वो फुलफिलमेंट हो जाएगी, that very moment this person is definitely going to take that sort of action which you have been looking for. आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए चीज़ों को मतलब सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है. क्लियरली आपको लग रहा है कि आपके सामने वाले पर्सन के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आपको लगता है कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड पिकिंग एंड चूजिंग आइदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. कन्फ्यूजन आपको नहीं रखने हैं. ये बहुत स्ट्रांगली आपको यूनिवर्स क्लियरली बोलना चाहती है. ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं ओशो ज़ेन से कि आपके लिए क्या उसमें आता है. एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, पीछे थोड़ा सा मेंटेनेंस वर्क चल रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है. हमारे पास में हमारे ओशो ज़ेन डेक आ चुका है. लेट्स सी आपके लिए इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ एक्शन दैट यू हैव टू टेक और यू हैव टू पुट स्टॉपर टू समथिंग. वो हम देखते हैं कि ओशो ज़ेन क्या बताते हैं आपको. लेट्स सी, प्लीज़ बताइए. Perfect, we have 2 cards, so let's see. Well, first is, see, I told you, going abroad. First is compromise, okay, and the other one is traveling. See guys, adamant होके कोई चीज़ पे रहना is always harmful. किसी चीज़ को आप ये सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ सिर्फ ऐसे ही करना पसंद करता हूँ, या जो भी जैसी भी चीज़ है, वो एडमेंट होके चीज़ों को आप बुरा ही करते हो, उससे संभालते नहीं हो. नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू डोंट हैव टू बी एडमेंट अबाउट इट कि नहीं ये जैसे मैं सोच रही हूँ या जो भी, तो वो उसी तरीके से बनो. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद योर थॉट्स, मे बी कॉम्प्रोमाइज़ विद योर ईज फॉर सम टाइम, बट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. दिस इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन टू यू फ्रॉम ओशो ज़ेन. ये आपके लिए कॉशन की बात है. आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या पड़ रही है, या पड़ेगी, तो उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी चीज़ ये है जो आपको आगे ओशो ज़ेन सजेस्ट कर रहे हैं, वो ये है कि ट्रैवलिंग इज़ देयर इन द प्लान. हो सकता है कि आपको ऑफ रिसेंटली कहीं जाना पड़ जाए, तो दैट्स गोइंग टू ब्रिंग यू गुड, I mean, bring you out of that bad state if you think that you are in. and वो जो एक बहुत ही लाइट एक मोड होता है, या मे बी इस ट्रैवलिंग की वजह से आपके जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स जो अभी तक चल रहे थे, वो आपके फुलफिल 100% हो जाएंगे. दैट इज़ वाई दिस कार्ड इज़ द ट्रैवलिंग कार्ड. एंड डोंट वरी, थिंग्स विल चेंज योर वे, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर फॉर यू. नाउ लेट्स सी जो आपने कार्ड पिक किया था उस कार्ड में क्या लिखा हुआ है. दिस इज़ दिस इज़ मेडिटेशन. माई स्पिरिचुअल पाथ अनफोल्ड्स व्हेन आई लव माई सेल्फ एंड फॉलो माई डिज़ायर. ऑलराइट, दिस इज़ योर मेडिटेशन. एंड जो एफर्मेशन है वो ये है, इनसाइड एवरी वन is a place that is intimate, alive and full of yearning.
To obtain what you desire, you love and desire, your love and desire must match. सो भाई पहले कार्ड का मतलब है मेरा स्पिरिचुअल पाथ तभी ओपन होगा जब मैं अपने आप को प्यार देना स्टार्ट करूँगी, या जो मेरे मन की इच्छा है मैं उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दूँगी या कर दूँगा, जैसे भी। पहली बात तो ये मेडिटेशन में ये बोलते हैं। दूसरी एफर्मेशन ये बोलते हैं हर किसी इंसान के अंदर एक वो बहुत ही क्लोज, एक जिंदा, एक अपने खुद के लिए एक चीज़ करने वाला एक अंश होता है। उसको पाने के लिए आपको जो आप प्यार करते हो और जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हो वो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। सो गाइज ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इसको क्लोजअप पे अगर आप, आई होप यू आर एबल टू रीड दिस, इसको ज़रूर पढ़ें इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस, एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू रियली रियली गुड थिंग्स। बहुत इन डेप्थ चीज़ें लिखी हुई हैं इन सब कार्ड्स में, बहुत अच्छे कार्ड्स लगते हैं मुझे ये। सो गाइज ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। इफ सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जितना भी आपके लिए ये रेजोनेट कर रही है। एंड अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड नोटिफिकेशन आइकन को डेफिनेटली ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ आपके पास में नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आ जाए। ठीक है गाइस, मैं आपको मिलती हूँ ग्रुप नंबर 2 में, और जिन लोगों को ग्रुप नंबर 2 नहीं देखना है मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, अंटिल देन बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, आई होप अभी तक आप लोगों ने अपना क्वेश्चन थरोली सोच कर उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन में बिल्डअप कर एक क्वेश्चन फॉर्म कर लिया होगा। हम फिर अब चलते हैं आपके सबसे पहले येस नो सेशन की तरफ, जहाँ पे आपके लिए हम पेंडुलम की मदद से ये फिगर आउट करेंगे कि यूनिवर्स आपको जवाब क्या देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम चलेंगे अपने टैरो डेक की तरफ, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमको आपके लिए गाइडेंस किन से लेनी है। गाइडेंस के बाद में जो ये कार्ड है इस पे आपके लिए मेडिटेशन और अफर्मेशन क्या लिखी हुई है वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्ट्रेट अवे आपके लिए येस नो आंसर फिगर आउट करने के लिए। ओके, प्लीज टेल अस व्हाट इज द आंसर फॉर ग्रुप नंबर 2। सो गाइज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन वॉज येस, कूडोज टू यू। जिन लोगों के लिए ये आंसर अच्छा था, उनके फेवर में था, बट जिन लोगों को ये लगता है कि ये आंसर नहीं आना चाहिए था, ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए था, हताश निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है ताकि आपका जो जवाब है, या हो सकता है कि आपका सवाल ही उस तरीके से फॉर्म नहीं हुआ हो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी मेहनत पे कंसंट्रेट करो, जवाब अपने आप आपके फेवर में आ जाएंगे और आपकी जो परेशानी है वो अपने आप चली जाएगी। इन चीज़ों को लेकर, ये चीज़ को लेकर अपने लाइफ डिसीजंस कभी भी नहीं बनाने चाहिए। हमेशा अपने एल्डर से पूछें कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर नहीं पूछ सकते हैं डोंट वरी, वेट। ये आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है। बट डोंट टेक एनी काइंड ऑफ ड्रास्टिक स्टेप इन योर लाइफ if you do not get any kind of answers which you always wanted to hear, or of recently you want to hear but नहीं सुनाई में दे रहे हैं, don't worry about it. Maybe it's just that the cycle is not right for you. ये आपको थोड़ी सी और उस तरीके से उस लेवल पे जाकर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम अपने टैरो डेक से देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, लेट्स सी। Ten of Cups,
Cups. एक second guys. Two of Cups. क्या कर रहे हो आप लोग? Knight of Wands. And the Fool. Oh my God. Sun. And Nine of Cups. Bottom of the deck say. गाइज बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक चीज़ आपको बोली जा रही है. जिस भी चीज़ इंसान को आप अभी तक इग्नोर करते हुए आए हो, वो ही इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है. आप ये बहुत गलत एक डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में इन कार्ड्स के हिसाब से. लेकिन जहाँ आप वो उस उस इंसान के लिए वो थॉट प्रोसेस दूसरा कर लोगे, एकदम चेंज कर लोगे, हो सकता है कि वो इंसान जिसको आपने दरकिनार करा हुआ है, यू आर कम्प्लीटली नॉट लुकिंग एट दैट पर्सन, वो ही इंसान के साथ में आप खुश रह पाओगे. वो ही इंसान के साथ में व्हेन यू वुड चूज दिस पर्सन, आपके लिए ये इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है. what you have to do is take action and take leap of faith. Sun card is there, universe is there with you, and that wish fulfillment की बात जो मैं अभी कह रही थी आपसे, वो यही है. आप लोगों को वो चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद में होपफुली वो आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे. लेकिन अभी तो वो चीज़ क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, एंड दैट इज़ ओनली रीज़न वाई जो ये इंसान का ऑफ़र है, आप वो ऑफ़र को नहीं पिक कर रहे हो. आपको लग रहा है कि आपके लिए और बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एट द एंड यू गो अहेड एंड फिर एंड में जाकर उनसे फिर बोलो, और वो तब तक आपको कुछ इतना ही लेट हो जाए कि जो जिस इंसान को आप अभी इग्नोर कर रहे हो वो इंसान फिर कहीं और सेटल हो जाए. ऐसा भी हो सकता है. तो मेरा सजेशन तो यही है बॉस कि जो तुम्हारे आसपास में जो भी चीज़ हो रही है, जिस भी इंसान ने आपके लिए कुछ भी इनिशिएट किया है, इग्नोर ना करके कुछ गिव दैट पर्सन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. ये मैं सजेस्ट करूँगी. ये जो आज की आपकी ये आ रही है ना रीडिंग, यूनिवर्स से जो भी मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी टाइम देने की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रही, इट्स नॉट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप. मैं ये नहीं कह रही कि भैया वो रिलेशनशिप तोड़कर आगे चले जाओ, किसी और को देख लो. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज़ फॉर दोज जो अभी फ़िलहाल उस लेवल के रिलेशन में नहीं है कि हाँ ठीक है कुछ कमिटमेंट आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है. एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. हाँ जी. तो मैं इतने देर से जो एक चीज़ बोल रही हूँ वो सिर्फ यही है कि अगर आप लोगों के ये रीडिंग बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों का अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि कोई इंसान उनके लाइफ में परमानेंटली है नहीं है. तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि गाइज, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन गिव चांस टू समवन, प्लीज़ गो अहेड. दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट रॉन्ग. ठीक है, मानती हूँ दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बर्फ़ जमा के उसको पियोगे. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. गो अहेड, टेक अ लीप ऑफ फेथ. इट सीम्स दैट आप दोनों ही लीप ऑफ फेथ लोगे विद दिस रिलेशनशिप. सो वाई नॉट टुडे, वाई नॉट नाउ. वो वाली चीज़ मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ. हम देखते हैं जल्दी जल्दी से कि ओशो ज़ेन आपके लिए क्या बोलते हैं. No.
Please tell us. देखिए जाए तो आपके कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, एक कार्ड को, इनफैक्ट 2 कार्ड्स को छोड़कर. लेकिन साइलेंस, ये 2-3 बारी फ्लिप हो गया ना, दैट्स व्हाई आई हैड टू टेक इट. यू हैव टू break your silence, you have to come out of this silence. One more card please. Baapre, sorry guys, एक second. One more card please. चलिए, if you're giving us 2 cards, then we'll take 2 cards. See, दूध का चला छाछ पी फूक फूक कर पीता है, वही अभी बोला था ना मैंने. यू हैव बीन क्लिंगिंग टू योर पास्ट, यू हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दैट साइलेंस एंड यू हैव टू एम्ब्रेस द लव ऑफ योर लाइफ. दिस इज़ व्हाट ओशो ज़ेन इज़ क्लियरली टेलिंग यू, जो कि मैं अभी आपको इनमें टैरो डेक से क्लियरली बता रही थी. ठीक है गाइस, तो ये अगर आप इन इशारों को ग्रास्प कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा. But obviously, rest of it is completely up to you. Nobody can force you for anything, all right? But at the same time, given one chance is not that harmful. Okay, so let's finally read what your card says. The meditation is, I hold inside me a place of peace and silence that cannot be disturbed. मैं अपने अंदर एक ऐसा शांति और चुप्पी रखती हूँ कि जो कोई और भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता. Who can? Only I can. So the affirmation is, you can transcend outer disturbances and remain unaffected by them. जो भी बाहर की डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं उनको दरकिनार कर कर यू कैन रिमेन अनअफेक्टेड बाय देम. आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये चीज़ अपने लाइफ में एम्बाइब कर लेते हैं तो. पास से ज़रूर देखें. दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज. दिस इज़ मेडिटेशन एंड दिस स्वीट लिटिल थिंग इज़ affirmation. I hope it is visible for you guys. So guys, this was your reading, this is your guidance from the universe. I hope it has resonated with you. If so, please मुझे comment section में definitely लिख के बताइएगा कि आपके साथ में resonate हुई है and पसंद आई है तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को. नोटिफिकेशन आइकन को डेफिनेटली प्रेस कीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग एनी ऑफ दीज वीडियोज़ that comes into your notification and you can see them right away without waiting. Alright guys, so I'll catch up with you in next video. Until then, bye bye.